क्या आपने कभी नोटिस किया कि हर एक घर की रोटी का टेस्ट इतना डिफरेंट क्यों होता है? दिखने में लगभग सेम, लेकिन टेस्ट में काफ़ी डिफरेंट। जैसे कि ये भी रोटी है, ये भी रोटी है, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जैसे कि ये थोड़ी-सी व्हाइट है और ये थोड़ी-सी सॉफ्ट है इसके मुकाबले में और टेस्ट में डिफरेंट है। और एक और एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये भी रोटी है, दिखने में लगभग सेम, लेकिन टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस है। तो हेलो जी, मेरा नाम है तुषार और मैं चलाता हूँ मेरी रसोई और इस वीडियो में मैं सभी कुछ आपको बताऊंगा जिससे आप अपनी रोटी को परफेक्ट कर सको। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सो जल्दी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आटा, कि आप कौन सा आटा यूज़ कर रहे हो। इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी है हमारा कमर्शियल आशीर्वाद का आटा, या दूसरा है आप लोकल चक्की से पिसा हुआ आटा यूज़ करें। इन दोनों में टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। जैसे कि जो आशीर्वाद का आटा है वो उसमें ग्लूटेन का कंटेंट ज़्यादा होता है। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जिसका कंटेंट अगर ज़्यादा हो तो वो थोड़ी सी ज़्यादा चुई होती है। और ये चक्की का पिसा हुआ जो आटा है इसका टेस्ट फ्लेवर थोड़ा सा उस आटे से ज़्यादा आता है। सो इतना की डिफरेंस है। मैं पर्सनली यहाँ पर अपनी चक्की का पिसा हुआ आटा यूज़ कर रहा हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आटा यूज़ करना है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया तब हम आते हैं इसको बनाने के ऊपर। सबसे पहले हम आटे को डालेंगे बड़े से थाल के अंदर। आपका अगर आटा थोड़ा सा कोर्स है तो आप इसे सिफ्ट कर सकते हो। अगर आपका आटा काफ़ी बारीक है तो आपको सिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिफ्ट करने के बाद इसे हम फैला लेंगे। फैलाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना शुरू करेंगे। मैं पर्सनली यहाँ पर नमक यूज़ नहीं करता हूँ, कुछ लोग करते हैं। आप चुटकी भर यूज़ कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में कि कहाँ कहाँ पर हमें नमक यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा पानी डालकर अब इसे गूंदना शुरू करो। इसे गूंदते रहो जब तक सारा आटा जुड़ना शुरू ना हो जाए। और पानी का ध्यान रखना, धीरे धीरे करके डालना, एकदम मत डाल देना, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हो गया तो आपका आटा खराब हो जाएगा। क्योंकि आटा जो है वो बाद में पानी अपने आप भी थोड़ा सा छोड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जब सारा आटा जुड़ जाए आप या तो इसे 5-6 मिनट के लिए ढक कर छोड़ सकते हो, जिससे आपका डो अपने आप जुड़ जाएगा। आपको बस 2-3 मुक्की मारनी है और आपका डो तैयार है। या फिर आप थोड़ी सी लेबर करना चाहते हो तो मेरी तरह आप इसे गूंदते रहो जब तक ये पूरा गोल ना हो जाए, अपना स्ट्रक्चर पकड़ ले, तब आपका डो तैयार है। अब रोटी बनाने से पहले आपको मैं थोड़ी सी वेरिएशन बताता हूँ। आप पानी की जगह दूध यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप आधा पानी कर लो, आधा दूध कर लो और उसे अच्छे से मिक्स कर लो। और पानी की जगह आप इस मिक्सचर को यूज़ करो। या फिर कुछ लोग पानी को पूरे रिप्लेस कर देते हैं, वो पूरा का पूरा दूध यूज़ करते हैं। इससे आटा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और आपका जो रोटी होगी वो भी काफ़ी सॉफ्ट होगी और उसका कलर भी थोड़ा सा वाइट आएगा। ओके, अब आप ये सब समझ गए। अब आते बारी रोटी बनाने की। सबसे पहले हम अपने डो से छोटा सा पेड़ा निकालेंगे, उसे अच्छे से रोल करेंगे अपने हाथों में। रोल करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा आटा छिड़केंगे और अपने डो बॉल को इसके ऊपर रखकर दोनों साइड पर आटे को लगा लेंगे और इसे बेलना शुरू करेंगे। बेलते वक्त दो चीज़ों का ध्यान रखना। रोटी गोल हो वो इतनी मैटर नहीं करती है, लेकिन रोटी की थिकनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी रोटी की थिकनेस ज़्यादा होगी तो वो अंदर से कम पकेगी। अगर वो ज़्यादा पतली हो जाएगी तो वो पापड़ बन जाएगी। सो हमें इन बिटवीन मीडियम थिकनेस रखनी है इसकी। ओके, अब आपने अपनी रोटी बेल ली। अब आती है इसको पकाने की बारी। सो आज ही हमारे घर का चिमटा टूट चुका है। ऑब्वियसली क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं ये वाला चिमटा यूज़ कर रहा हूँ। आपको ये वाला यूज़ करना है और इसे इग्नोर मारना। और मुझे कमेंट्स में कुछ गलत मत लिखना है इसके बारे में। सो चलो, सबसे पहले हम अपने पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। हाई फ्लेम पर रखना है और इसके ऊपर हम अपनी रोटी को पकने के लिए रख देंगे। इसे तब तक पकाना है जब तक आपको थोड़े से बबल्स दिखना शुरू हो जाएं। जब आपको बबल्स दिखना शुरू हो इसे फ्लिप कर दो। बस आपको इस साइड पर 10 से 15 सेकंड तक और पकाना है। उसके जस्ट बाद इसे लेकर जाओ फ्लेम के ऊपर। फ्लेम के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं रखना है। अगर ज़्यादा टाइम रखोगे तो जल जाएगी। जल्दी जल्दी से इसे फ्लिप करते रहो। करीब करीब 3-4 सेकंड के गैप पर इसे फ्लिप करते रहो। जब आपको लगे कि दोनों साइड अच्छे से पक चुकी हैं
इस रोटी को बाहर ले आओ। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हो, लेकिन अगर आपको टेस्ट इन्हांस करना है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा सकते हो। इससे इसका फ्लेवर ही ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और इसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा हो जाएगी। शेल्फ लाइफ का मतलब है कि आप इसे ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हो। समझ गए? अब मैं आपको दूसरी दूध वाली रोटी बनाकर भी दिखा देता हूँ आपको एक बारी। उसमें भी सेम करना है, अपने आटे को बेल लो एक बारी। उसके बाद भी सेम ही स्टेप है, आपको इसे पैन के ऊपर पकाना है। जब बबल आने शुरू हो इसे फ्लिप कर दो। फ्लिप करने के बाद 10 से 15 सेकंड तक वेट करो। वेट करने के बाद इसे सीधा फ्लेम पर ले जाओ और फ्लिप 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 और आपकी रोटी तैयार है। और ये थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, इसका डो भी सॉफ्ट था, ये रोटी भी सॉफ्ट होगी और दिखने में वाइट होगी। लेकिन आप इस रोटी को स्टोर नहीं कर सकते, ये ज़्यादा जल्दी ख़राब होगी क्योंकि इसमें दूध है। और इसी बात में अगर मैं चलूँ, अगर आपको अपनी रोटी को ज़्यादा शेल्फ लाइफ देनी है, ज़्यादा तो आप घी लगा सकते हो, लेकिन हम हर रोज़ वैसी रोटी नहीं खा सकते वरना तो मोटे हो जाओगे, बिल्कुल मेरी तरह। सो उसका वेरिएट है, हमारे डो में थोड़ा सा नमक डालें, चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो आपकी रोटी पापड़ बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा नमक है वो पानी को बाहर निकालेगा। बाहर निकालेगा तो रोटी आपकी ज़्यादा जल्दी सूखेगी और आपकी रोटी खराब हो जाएगी। और हमारे डो में हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। ये भी इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगी। इससे आप अपनी रोटी को दिन भर स्टोर कर सकते हो। फिर उसके बाद उसे वैसे ही बेलना है, बेलने के बाद हम इसे पकाएँगे और पकाकर ये सेम ही दिखेगी, पर लेकिन टेस्ट में थोड़ी-सी डिफरेंट होगी। रोटी पकाते वक़्त हमें एजेस को दबाते रहना चाहिए क्योंकि कभी-कभी वो ऊपर उठ जाती हैं और पक नहीं पाती हैं। इसलिए या तो आप अपना हाथ यूज़ कर सकते हो इसे दबाने के लिए या फिर आप किसी कपड़े से इसे दबा सकते हो और थोड़े-थोड़े टाइम बाद एजेस को दबाते रहो। इससे रोटी इवनली पकेगी। रोटी की ना 3 लेयर्स होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। और इसकी जो सबसे मिडल वाली लेयर सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा पानी स्टोर होता है और इसमें जितना पानी होगा रोटी उतनी सॉफ्ट बनेगी। तो इसलिए हम रोटी को जल्दी-जल्दी से पकाते हैं ताकि पहली और तीसरी लेयर अच्छे से पक जाए और मिडल वाली लेयर में मॉइस्चर ज़्यादा हो। इससे हमारी रोटी सॉफ्ट रहती है। अब मैं इस रोटी को करता हूँ सर्व और इसके ऊपर मैं अच्छे से घी लगा लेता हूँ। और मेरे घर पर ये सब्ज़ी बनी थी, इसके साथ ट्राई करके देखता हूँ। बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छी है। अगर आपने मेरे सभी ये टिप्स सीख लिए ना, तो आप भी हर बार एक अच्छी रोटी बना सकते हो। तो आज की रेसिपी सिर्फ़ इतनी ही थी। जो-जो चीज़ें मैंने बताई हैं, उन्हें ज़रूर ट्राई करना और आपकी रोटी हमेशा परफ़ेक्ट बनेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, तो मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। और अगर इस वीडियो पर ज़्यादा लाइक आए, तो मैं आपको मेरे स्टाइल में तंदूरी रोटी बनाना भी सिखाऊँगा। गोल रखते हैं 100 लाइक्स का। टिल देन, सी यू।